हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली रसोई। तो दोस्तों आज हम लेके आएंगे 4 स्वीट की रेसिपी। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान है बनाना। तो कोई भी फेस्टिवल होता है तो कभी आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नारियल के लड्डू बनाने वाले हैं। तो नारियल के लड्डू बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। तो मैंने 1 कप ले लिया यहाँ पे नारियल का बुरादा। तो ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। और उसके बाद मैंने आधा कप यहाँ पे दूध ले लिया है। तो दूध मैंने जो मलाई वाला होता है उस तरह से दूध जो होता है, इसकी मलाई नहीं निकालनी है, मलाई वाला दूध यहाँ पे लेना है। इसके बाद आधा कप मैंने ले लिया है यहाँ पे मिल्क पाउडर, और आधा ही कप मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है, और 1 चम्मच मैंने देसी घी ले लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैन में डालेंगे 1 चम्मच घी। तो पैन को गैस पर रखना है, 1 चम्मच घी डाल देना है, और घी को हल्का सा यहाँ पे मेल्ट हो जाने देना है। और घी मेल्ट होने के बाद जो मैंने लिया है नारियल का बुरादा, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, और डाल करके इसको हमको भून लेना है। तो घी को हल्का ही मैंने घी डाला है, क्योंकि नारियल में खुद ही इतना तेल होता है, यहाँ पे कुछ भी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और उसको 1 से 2 मिनट हम इसको भूनेंगे। इसमें कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा सूखा सूखा ये हो जाता है। और भूनने के बाद इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे किसी भी बर्तन में आप इसको निकाल लीजिएगा। और मैंने वही पैन फिर से ले लिया है। अब जो दूध मैंने लिया था वो दूध हम यहाँ पे डाल देते हैं पैन में, और इसी में जो चीनी थी चीनी डाल देते हैं। इसके बाद जो मैंने मिल्क पाउडर लिया था उसको भी यहाँ पे हम डाल देंगे। और अब इसके बाद हम इसको सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसको अच्छे से हमको मिक्स करके पका लेना है। तो ये पकाते हुए हमको बिल्कुल इसको थोड़ा सा रबड़ी जिस तरह से होती है उस तरह से इसको हमको ले आना है। बिल्कुल कंटिन्यू इसको हम चलाते हुए दोस्तों पकाते रहेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे पकाते हुए हमको 2 से 3 मिनट हो गए हैं दोस्तों। तो देखिए ये थोड़ा सा थिक होने लगा है। अब यहाँ पे मैंने येलो फूड कलर ले लिया है, तो वो डाल दिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो बिल्कुल वाइट ही बना सकते हैं। तो चलिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और कुछ देर इसको और हम पकाएंगे। तो ये बिल्कुल जिस तरह से रबड़ी होती है उस तरह से ये बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो मैंने नारियल का बुरादा लिया था वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो सभी यहाँ पे हम डाल देंगे, और इसमें अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। तो बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से जितना नारियल बुरादा है सभी इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। तो बढ़िया सा ये पकाते हुए एक डो फॉर्म में आ जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू इसको हम चलाते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पैन भी छोड़ने लगा है, और ये अच्छे से एकदम डो फॉर्म में आ चुका है। तो बस इतना ही इसको हम पकाएंगे, और इसको पकाने के बाद गैस को बंद कर देना है हमको यहाँ पे। चलिए दोस्तों हम गैस को बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है, उसी प्लेट में हम इसको निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद दोस्तों थोड़ा सा हमको इसको ठंडा होने देना है, और ठंडा होने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसके लड्डू हम बना लेते हैं। तो बड़े छोटे जैसे आपको पसंद है वैसे आप बनाइएगा। यहाँ पे हम नॉर्मल साइज़ के लड्डू बनाएंगे। तो इस तरह से लड्डू हमको गोल गोल बना लेना है। तो देखिए एक लड्डू मैंने बना लिया, और इसमें बिल्कुल जैसे घी ऐसा तेल निकल रहा है। तो नारियल में वैसे भी तेल होता है। तो बस यहाँ पे दूसरा लड्डू भी हमारा बन करके दोस्तों तैयार हो गया है। और इसी तरह से सारे लड्डू मैंने यहाँ पे बना करके रेडी कर लिए हैं। और इसके बाद हमको क्या करना है, तो सभी लड्डू बनाने के बाद हमने थोड़ा सा नारियल का बुरादा सूखा छोड़ दिया था यहाँ पे। अब इसी में एक एक लड्डू ले करके और हमको बढ़िया सा यहाँ पे कोट कर लेना है। तो ये देखने में थोड़ा सा बिल्कुल हलवाई वाला लुक आएगा, और देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो सभी लड्डू इसी तरह से हमको कोट कर लेना है नारियल के बुरादे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे लड्डू एक एक करके और इसको भी मैंने कोट कर लिया है। तो ये लड्डू की रेसिपी बहुत ही आसान है, इसको रक्षाबंधन पे ज़रूर बनाइएगा। कोई भी होली दिवाली है कभी भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये रेसिपी कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी को शेयर ज़रूर करिएगा। तो अब हम आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे हम बनाएंगे कलाकंद की रेसिपी। तो ये भी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे एक पीस हम आपको तोड़ करके दिखाएंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी गैस पे, और इसमें हमको डाल देना है दूध। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने 1 लीटर दूध लिया है। तो 1 लीटर दूध हम पूरा यहाँ पे कढ़ाई में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध को डाल दिया है, और दूध डालने के बाद यहाँ पे हम इसको पकाएंगे। तो चलिए अब इसमें उबाल आने देते हैं। तो अक्सर हम लोग मार्केट से कलाकंद लेके खाते हैं, तो चलिए आज घर पे बना देते हैं। तो दूध में उबाल आ गया था। अब यहाँ पे मैंने जो वाइट विनेगर सिरका होता है वो ले लिया है, और थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे हम डालेंगे, और दूध को हमको फाड़ लेना है। यहाँ पे पनीर बना लेना है दूध का। तो थोड़ा थोड़ा सा डालते जाइएगा और इसको चलाते जाइएगा। तो देखिए दूध यहाँ पे फट चुका है,
और गैस को हमको यहाँ पे बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद चलिए इसको हम छान करके इसका पनीर अलग कर लेंगे और पानी को हम अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक छन्नी मैंने ले ली है, इसी में सभी दूध को हम पलट देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पनीर अलग हो गया है और इसको हम 2 से 3 पानी से अच्छे से पानी डाल करके 2-3 गिलास और अच्छे से इसको धो लेंगे ताकि जितनी भी इसकी खटास है सभी निकल जाएगी। और निकालने के बाद इसका निचोड़ करके इसको दबा दबा कर प्रेस करके जितना पानी है सभी हम इसका निकाल देंगे। और इसके बाद मैंने एक यहाँ पे ग्राइंडिंग जार ले लिया, 1 कप यहाँ पे चीनी डाल देते हैं और इसके बाद मैंने ले ली है 3 से 4 इलायची। तो इन इलायचियों को भी हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद मैंने कुछ काजू लिए, वो भी डाल देना है और उसको पीस लेना है। तो मैंने यहाँ पे चीनी को पीस करके दोस्तों तैयार कर लिया। अब यहाँ पे हमको डाल देना है मिल्क पाउडर आधा कप और आधा ही कप यहाँ पे डालेंगे हम नारियल का बुरादा। तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी हैं और डाल के इसको मिक्स कर लेना है। तो बढ़िया सा मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डाल देते हैं 1 चम्मच हम देसी घी, ताकि इसमें बिल्कुल मिल्क पाउडर का टेस्ट ना आए। और इसको डाल के अब हम जो पनीर मैंने बना के रखा है उस पनीर को हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये घंटों का काम मिनटों में ये बहुत जल्दी बन करके तैयार होती है। अब यहाँ पे इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो बस आपको पनीर बनाना है और ये बर्फ़ी बहुत ही ईजिली बन के तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करके बिल्कुल डो फॉर्म में इसको ले आना है। तो देखिए बढ़िया सा ये डो फॉर्म में आ चुका है। और बस अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो बर्फ़ी वाला डिब्बा होता है तो मेरे पास रखा हुआ, तो वो मैंने ले लिया। बटर पेपर यहाँ पे लगा देते हैं और बटर पेपर लगाने के बाद यहाँ पे हल्का सा हम घी ले लेते हैं और पूरे बटर पेपर पे मतलब डिब्बे में हम इसको लगा देंगे ताकि बर्फ़ी हमारी इसमें चिपके ना। और बस बढ़िया सा लगाने के बाद जो मैंने डो बनाया बर्फ़ी का वो इसमें हम अच्छे से सेट कर देंगे। तो इसमें सेट करने के बाद ना पीस बहुत ही अच्छे से कट जाते हैं। जिस तरह से बिल्कुल मार्केट की बर्फ़ी लाते हैं उसी तरह से पीस इसके बन जाते हैं। तो अब इसको अच्छे से हमको सेट कर देना है दबा दबा के बढ़िया सा। तो देखिए मैंने ऊपर से इसको बिल्कुल चिकना कर दिया है। अब यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट हम लगा देते हैं। तो ड्राई फ्रूट मैंने यहाँ पे ले लिया है पिस्ता। तो पिस्ते को मैंने बारीक काट काट करके ले लिया है और यहाँ पे अच्छे से मैंने लगा दिया। अब इसको इस तरह से हमको सेट कर देना हल्के से दबा दबा के, ताकि ये निकले नहीं। और इसको सेट करने के बाद हमको लगभग आधा घंटे के लिए इसको किचन टॉप पे इसी तरह से हम छोड़ देंगे। तो आधा घंटे में ना ये बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आधा घंटा हो चुका था। तो चलिए अब इस बर्फ़ी को हम निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल मुंह में पानी आने वाली ये बर्फ़ी बन करके तैयार होती है। तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। कम समय में इस बर्फ़ी को आप बना सकते हो। तो बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको डीमोल्ड कर लिए और इसका बटर पेपर है इसको हम निकाल देते हैं। अगर एक बार आपने इस रेसिपी को बना लिया ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल लिया। अब चलिए इसके हम पीसेस काट लेते हैं। तो बिल्कुल सॉफ्ट बन करके ये बर्फ़ी तैयार होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बड़े बड़े पीसेस में हम काटेंगे। तो पीसेस आप अपने हिसाब से यहाँ पे काट सकते हैं, बड़े छोटे जैसे भी आपको पसंद है। तो मैंने यहाँ पे इसको बड़े बड़े थोड़ा पीस में कट करके दोस्तों तैयार कर लिया है। तो चलिए अब यहाँ पे एक पीस हम आपको बर्फ़ी का निकाल करके दिखा देते हैं। तो आप देखिए कितनी बढ़िया सी बन करके तैयार हुई है। और अब बारी आती है यहाँ पे हम बनाएंगे गुलाब जामुन। तो ये गुलाब जामुन भी बहुत ही बढ़िया बनते हैं, एकदम मुंह में घुलने वाले और कम समय में आप बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन बना सकते हैं। इसको हम प्रीमिक्स यानी सीमा पाउडर से बनाएंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से ये बन करके तैयार होते हैं। तो चलिए इसको भी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीमा पाउडर जो आता है मार्केट में ईजिली मिल जाता है और सारी विधि इसमें लिखी रहती है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सीमा पाउडर। सबसे पहले जब भी लें तो आप छान के यहाँ पे लेना चाहिए, बिना छाना हुआ नहीं लेना चाहिए। वैसे कुछ निकलता नहीं है लेकिन फिर भी छानने के बाद इसका जो डो हम लोग बनाते हैं ना तो अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पे लगभग 2 कप मैंने सीमा पाउडर ले लिया है और ले करने के बाद यहाँ पे हम 1 चम्मच इसमें डाल देते हैं देसी घी। तो देसी घी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इससे गुलाब जामुन ना हमारा काफ़ी सॉफ्ट बनता है और खाने में बिल्कुल अच्छा सा देसी घी का स्वाद आता है। तो बस इसको डालने के बाद और अब हमने यहाँ पे ले लिया है दूध। तो दूध 1 कप मैंने लिया है। थोड़ा थोड़ा डाल करके इस दूध को हम डाल करके इसका डो बना लेंगे। तो दूध हमेशा जब भी अगर सीमा पाउडर से गुलाब जामुन बना रहे हैं तो दूध को थोड़ा सा हमको गुनगुना लेना है, ठंडा दूध मत लीजिएगा। गुनगुने दूध में इस डो को बना करके हम तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है। इस डो को ना हार्ड नहीं लगाना है, बिल्कुल सॉफ्ट लगा करके तैयार करना है। तो देखिए जिस तरह से मैंने लगाया है।
अब इसको हम कवर करके साइड में रख देते हैं, इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई मैंने रख दी है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 कप चीनी। 2 कप चीनी मैंने यहाँ पे डाल दी है और 2 ही कप यहाँ पे हम पानी डाल देंगे। तो कटोरी को मैंने मेजरिंग कप से कर लिया था और यहाँ पे 2 कटोरी मैंने पानी भी डाल दिया है। और चलिए अब चीनी को हम मेल्ट कर लेते हैं। तो ये जो गुलाब जामुन की चाशनी होती है ना, थोड़ी सी चिपचिपी बनाई जाती है, इसको कोई तार वगैरह की चाशनी नहीं चाहिए होती। अब यहाँ पे मैंने ले ली है 2 इलायची। तो इलायची को इस तरह से खोल करके और इसमें हम डाल देंगे। तो बस इस तरह से डालने के बाद अब चीनी को मेल्ट होने देना। इसको लगभग 5 से 10 मिनट हमको पका लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे चाशनी चिपचिपी चाहिए और यहाँ पे पकाते हुए लगभग हमको 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो बस ज़्यादा नहीं पकानी है, बस थोड़ी ही पकानी है। तो बस अब क्या करना है, हमको यहाँ पे गैस को बंद कर देना है और गैस बंद करके हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं अपना जो प्रीमिक्स का डो मैंने बना के रखा है, यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो ये अच्छे से सेट हो गया। इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना होता है, आप बना करके तुरंत भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने 10 मिनट का इसको रेस्ट दे दिया था। तो थोड़ा सा घी लगा करके इसको फिर से हम हल्का सा चिकना कर लेते हैं। तो देखिए हाथों में ये चिपक रहा है, हल्का सा हम इसको घी लगा के हल्का सा चिकना करेंगे तो हाथों में थोड़ा सा कम चिपकेगा। तो बस यहाँ पे बस हल्का सा सेट किया है। तो इस तरह से कोई भी स्पून ले लेना है और स्पून से ही हम गुलाब जामुन बनाएंगे ताकि एक साइज़ के बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 स्पून ले ली है। स्पून में इस तरह से हमको भरना है और इस तरह से हम बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े गुलाब जामुन नहीं बनाएंगे, हम नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे। और स्पून से एक साइज़ के गुलाब जामुन सभी बन करके तैयार होंगे। तो देखिए इस तरह से बना लेना है गोल गोल, कोई क्रैक्स वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए। जब क्रैक्स आ जाते हैं तो गुलाब जामुन फट जाते हैं। तो बढ़िया सा मैंने बना करके इसको तैयार कर लिया है। तो बहुत ही ईजी है बनाना इसको। तो चलिए एक गुलाब जामुन और यहाँ पे बना करके आपको दिखा देते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीके से इस गुलाब जामुन को मैंने बना लिया है। और यहाँ पे चलिए मैंने सभी गुलाब जामुन दोस्तों बना करके तैयार कर लिया, आप देख सकते हैं। अब बारी आती है इसको सेंकने की। तो अब मैंने यहाँ पे तेल को रख लिया था गर्म होने। तेल यहाँ पे अच्छे से गर्म हो चुका है और अब चलिए गुलाब जामुन को हम सेंक लेते हैं। तो इसमें एक एक करके गुलाब जामुन हम डाल देंगे, जितना एक बार में आ जाएगा उतना हम डाल देंगे। तो तेल तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है यहाँ पे। और गुलाब जामुन जब भी सेंके तो थोड़े से ज़्यादा तेल में ही सेंकने चाहिए। अब इसको कंटिन्यू हम चलाते हुए और अच्छे से सेंक लेंगे। इसको फ्री नहीं छोड़िएगा, नहीं ये तले में चिपक करके काले हो जाएंगे। और बराबर इसको आप चलाते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे बढ़िया सा कलर इनमें आ चुका है। तो बस इतना ही हमको इनको सेंकना है। तो चलिए अब इनको झारा ले लेते हैं और झारे में हम इनको निकाल लेंगे। तो सभी गुलाब जामुन मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर यहाँ पे नहीं करना है हमको। तो इसके बाद दोस्तों अब दूसरा बैच भी हमको सेंक लेना है। तो इसी तरह से हम दूसरा बैच भी सेंक लेंगे। एक बार में जितने आ जाएंगे उतने डाल देना है और इसको हल्की हल्की करछी लगा करके कंटिन्यू चलाते रहना है। तो बस चलाते हुए मैंने इनको भी यहाँ पे एकदम डार्क कलर आने तक सेंक लिया है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से सिक गए और फूल करके गुलाब जामुन आ जाते हैं जब सिक जाते हैं। तो चलिए इसको भी हम निकाल लेते हैं। और सभी गुलाब जामुन इसी तरह से सेंक लिया था। और सेंकने के बाद चलिए अब बारी आती है इनको हम चाशनी में डालेंगे। तो चाशनी यहाँ पे मैंने ले ली है। चाशनी को हल्का गुनगुना कर लेना है, ठंडी चाशनी में गुलाब जामुन नहीं डालना है। और इसके बाद जो इलायची मैंने डाल दी थी, इलायची को अब हम यहाँ से हटा देते हैं इसमें से। तो दोस्तों इलायची हटाने के बाद यहाँ पे गुलाब जामुन जितने मैंने बनाए सभी हम डाल देंगे और इसको करछी से हल्का हल्का सा अंदर चाशनी में कर देना है ताकि सभी अच्छे से चाशनी में डूब जाएं और अच्छे से चाशनी को अब्जॉर्ब कर लें। तो बस इस तरह से करने के बाद इसको हम दोस्तों कवर कर देंगे और कवर करके इसको हम लगभग 15 मिनट छोड़ देंगे। दोस्तों 15 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके थे और देखिए गुलाब जामुन कितने अच्छे से सेट हो गए हैं, बहुत अच्छे से फूले फूले बने हैं। तो चलिए यहाँ पे एक निकाल करके दिखा देते हैं। तो ये गुलाब जामुन बन के तैयार हैं। तो इस रक्षाबंधन पे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो ये हमारी चौथी रेसिपी है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेश नारियल होता है उसकी बर्फ़ी बना करके हम तैयार करेंगे। तो ये बर्फ़ी भी बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत टेस्टी भी लगती है। तो इसको ये मैंने एकदम फ्रेश वाला जो कच्चा नारियल आता है वो मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे एक नारियल मैंने लिया है और इसको निकाल लिया सभी नारियल मैंने। और इसके बाद यहाँ पे जो छिलका इसका होता है इसको हम हटा देते हैं। जो काला काला वाला पार्ट इसका है इसको हम हटा करके और छोटे छोटे पीसेस में इसको हम कट कर लेते हैं। तो मैंने ना यहाँ पे सभी नारियल को कट कर लिया है। अब इसको ग्राइंडिंग जार में डाल करके हमको इसको पीस लेना है।
तो बहुत तो बारीक नहीं होता है, बिल्कुल नारियल का जिस तरह से बुरादा होता है उस तरह से ही बन करके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम फिर से गैस के पास आ गए, यहाँ पे कढ़ाई रखी और 1 चम्मच यहाँ पे हम घी डाल देंगे। और घी को मेल्ट होने के बाद जो नारियल मैंने लिया है पीस करके उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप नारियल हो गया था, जितना था नारियल सभी पिसने के बाद यहाँ पे 2 कप हो गया है बुरादा इसका। और इसके बाद चलिए इसको हम भून लेते हैं। तो इसको कंटिन्यू चलाते हुए हमको हल्का हल्का सा भून लेना है। बिल्कुल ये ड्राई तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा घी डाल करके भून लेना है। हल्का हल्का सा ये भुरभुरा हो जाएगा, जैसे भुरभुरा टाइप में होता है, थोड़ा सा सूखा सूखा ये हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये हो चुका है। तो थोड़ा सा इसको और भून लेना है। और भूनने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप दूध। तो आधा क्या, मैंने मतलब थोड़ा सा कम, पौना कप दूध ले लिया है और इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो इसको डाल के भी अच्छे से हमको मिक्स करके इसको पका लेना है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा ये लूज हो गया है। तो इस तरह से हमको पकाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले ली है जो दूध की मलाई हमारी होती है ना, वो दूध की मलाई मैंने ले ली है। तो लगभग 4 चम्मच मैंने दूध की मलाई ली है। तो इससे ना इसमें टेस्ट बढ़िया आता है। नहीं सो यहाँ पे कंडेंस मिल्क वगैरह जो डाला जाता है वो मैंने कुछ भी नहीं लिया, बस घर के आइटम से ही ये बर्फ़ी हम बना करके तैयार करेंगे। और इसको भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इससे ना जो मलाई मैंने डाली है, मलाई से इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा कप चीनी। तो बहुत ज़्यादा मीठी हमको बर्फ़ी नहीं बनानी है, तो आधा कप चीनी लेके और इसको भी हम अच्छे से डाल करके और बढ़िया सा अब इसको पका लेना है। चीनी को मेल्ट कर लेना है और ये बढ़िया सा डो फॉर्म में आ जाएगी और इसका कलर भी एकदम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप कलर बढ़िया सा इसका चेंज हो चुका है और इसका एकदम ये डो फॉर्म में आ चुकी है। तो बस इसी तरह से इसको पकाना है। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगी तो कढ़ाई हम बंद कर देंगे गैस को। तो यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं इस तरह से। तो देखिए बढ़िया सा ये डो फॉर्म में आ गई, गैस को बंद करना है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है, यहाँ पे जो बर्फ़ी वाली ट्रे होती है वो ले लेना है और यहाँ पे डाल देना है यहाँ पे बटर पेपर। तो बटर पेपर डाल करके जो डो बनाया है इसको हम इसी पे डाल देंगे और इसको बढ़िया सा हमको सेट करना है डाल करके। तो बस इस तरह से हमको करछी से इसको सेट कर देना है, बिल्कुल चिकना करके। जितनी आपको पतली या मोटी बर्फ़ी बनाना है उसी हिसाब से आप इसको सेट कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने बढ़िया सा इसको सेट कर दिया है। तो अब हमको क्या करना है, कुछ ड्राई फ्रूट अगर आपको पसंद है तो यहाँ पे ऊपर से लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट में थोड़ा सा काजू बादाम और यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता लगा दिया है और इसको करछी से हल्का सा हम दबा देंगे ताकि ये निकले नहीं बर्फ़ी बनने के बाद जब हम काटें। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से सेट कर दिया। सेट करने के बाद इसको हम 15 से 20 मिनट इसको किचन टॉप पे ही छोड़ देंगे। तो ये 20 मिनट के लिए हमने यहाँ पे छोड़ दी है दोस्तों। और 20 मिनट के बाद ये बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल ली। अब अपने मन पसंदीदा आकार में इसको काट लीजिएगा। तो ये बर्फ़ी इस तरह से बन करके तैयार होती है। तो दोस्तों रेसिपी हमारी चारों कैसी लगी हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों ये हमारी रेसिपी बन करके देखिए तैयार हो गई। बहुत ही टेस्टी ये बर्फ़ी बनती है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। एक नारियल में मैंने इस तरह से इतनी बर्फ़ी बना के तैयार कर दी है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।